2 घंटे की बारिश में गुरुग्राम को गटर में बदल के रख दिया। मात्र 2 घंटे की बारिश में 100 करोड़ के फ्लैट डूब गए और चारों तरफ तबाही। चलो फ्लैट डूब गए, करोड़ों की गाड़ियां डूब गई, जो महंगी लग्जरी गाड़ियां तो वो डूब गई। भाई साहब 10 किलोमीटर लंबा, 20 किलोमीटर लंबा जाम, 3 किलोमीटर जाने में लोगों को 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे लगे और चारों तरफ हाहाकार मच गया। सोशल मीडिया पर, टीवी पर, रेडियो पर यही चल रहा था। तो ये तो हुई परसों की बात, वीडियो मैं आज बना रहा हूं। तो आप देखिए कि कैसे ये जाम लगा था और सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं। उसमें वीडियो भी है, मैं स्क्रीन शॉट लगा रहा हूं और आप देखिए कि गुरुग्राम का क्या हाल हुआ, कैसे तबाही मची। और कौन ठीक करेगा इसे? आपको सोचना है कि इसको ठीक कौन करेगा। जनता से तो पैसा ले लिया गया चमक धमक दिखला के, और उस चमक धमक में मैं भी शामिल हूं। मैंने भी आपको दिखाया था कि गुरुग्राम में बड़ा विकास हुआ है, बड़ा स्मार्ट सिटी है, ये देखिए कैसे बिल्डिंग बन रहा है। ये तो अमेरिका बन गया, यूरोप बन गया, सिंगापुर बन गया। लेकिन उस सिंगापुर, यूरोप और अमेरिका को मेंटेनेंस करने वाले कौन? वहां के नेता। जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो फेल हो गई। चाहे कितना भी बड़ा स्मार्ट सिटी बना लीजिए, अगर नाले की सफाई नहीं होगी तो जाम लगेगा। नाले की सफाई नहीं होगा तो जल भराव होगा, और जल भराव होगा तो जाम लगना ही है, स्वाभाविक है। क्योंकि लोग डाइवर्ट करेंगे, उधर पानी से बच के दूसरे तरफ भागेंगे तो जाम लगेगा। और ट्रैफिक का सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये जो जाम आप देख रहे हैं, इसमें जो सड़कों पर जो गाड़ियां देख रहे हैं, जो इतनी सारी लोग फंसे हुए हैं, इसमें से लिख के ले लीजिए कि 90% लोग बिहार यूपी से होंगे, बिहार यूपी से। और बिहारियों की संख्या कम नहीं है, बिहारियों की संख्या बहुत ज्यादा होगी इनमें। क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है तो कहां प्लान किए वो? गुरुग्राम में, दिल्ली में और बड़े शहरों में। और सारे के सारे एक साथ प्लान करके आए, पढ़ाई किया, सब कुछ किया आईटी में, और नौकरी करने के लिए गुरुग्राम आना पड़ा। तो गुरुग्राम में एक साथ इतने सारे लोगों को झेलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत लोड हो गया गुरुग्राम के ऊपर। तो आप कितना भी रोड बना लीजिए, टनल बना लीजिए, हाईवे बना लीजिए, मेट्रो बना लीजिए, रैपिड मेट्रो बना लीजिए, हालत में सुधार नहीं होगी जब तक कि आप बिहार का विकास नहीं करेंगे, बिहार के हर जिले का विकास नहीं करेंगे, बिहार के हर जिले में आईटी पार्क नहीं बनाएंगे, बिहार में उद्योग धंधे नहीं लगाएंगे, बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, तो इसी तरह से विनाश दिखेगा। जैसे मोहनजोदारो में दिखाया गया था कि सभ्यता जब आगे बढ़ी, हड़प्पा की सभ्यता जब आगे बढ़ी, तो उन लोगों ने ही पूरा खत्म कर दिया। विकास के नाम पर नदी नाले पे डैम बनाया, सब कुछ किया, और बाढ़ आके सब कुछ खत्म हो गया, डैम टूट गया, पूरा का पूरा सभ्यता खत्म हो गया। तो उसी तरह से गुरुग्राम अब चोकिंग की तरफ है, गुरुग्राम अब खत्म होने वाला है। एक कोई निशिकांत दुबे है, एमपी है, वो लिखा कि कांग्रेस की गलत प्लानिंग के कारण, गलत प्लानिंग से गुरुग्राम को बसाया, जिसलिए इतना जाम लगा हुआ है, बर्बाद हो रहा है। अरे भाई, कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी बनाया था गुरुग्राम में लोगों को रोजगार देने के लिए। आपकी 14 साल से सरकार है, 2014 से सरकार है, आपने कितने स्मार्ट सिटी बनाए भाजपा के रहते हुए? और 15 साल से भाजपा की सरकार है गुरुग्राम में, तो फिर आपने क्या किया? आपने दूसरे गुरुग्राम के अलग अलग इलाके में क्यों नहीं बनाया? आपने क्यों नहीं ठीक किए? कौन बोलेगा ये एमपी बरबोला एमपी कौन डूबे है, मैं इसको जानता भी नहीं है, लेकिन रोज ट्विटर पे आके हग देता है, कुछ ना कुछ लिख देगा, ऐसा हगेगा कि पूछो मत। वो पीछे वाली सरकार को गालियां देने का काम करता है, उसका काम ही है ये। मुझे लगता है चुनाव जीत के आया, अपने क्षेत्र में जाता है कि नहीं जाता है पता नहीं, लेकिन ट्विटर पे जरूर हगेगा। तो इसको हगना ही बोलेंगे, गंदगी फैलाने को हगना बोलते हैं। तो आप देखो कि मैं कैसे दिखाया था कि कितना बड़े बड़े फ्लैट है, कैसे बना हुआ है, एकदम चमचमाती हुई रोड।
लोग नाव की तरह चल रहे थे, गाड़ियां नाव की तरह ऊपर तैर रही थी और डूबे हुए थे। घर से बाहर निकलना मुश्किल था मात्र 2 घंटे की बारिश में। मैं द्वारका में रहता हूं, द्वारका दिल्ली। चाहे कितना भी बारिश हो जाए, यहाँ जल जमाव नहीं होता, क्योंकि बहुत ही प्लानिंग से किया गया है। फ्यूचर में होगा, क्योंकि अगर सफाई नहीं करेगा, क्योंकि नया नया बसा है, 20 साल ही हुआ है, लेकिन अगर ड्रेनेज साफ नहीं करेंगे तो फिर ये भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसके जो ड्रेनेज सिस्टम है, बड़े बड़े ड्रेनेज सिस्टम है, प्लानिंग से किया हुआ है। खूब तेज बारिश होती रहती है, तब भी मैं अपने घर से निकल के पार्किंग में जाता हूँ, कार में बैठता हूँ, निकल लेता हूँ। पार्किंग मेरा खुले में है, ये भी नहीं कि पार्किंग शेड के अंदर, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे जूते नहीं बिकते हैं। मतलब तेज बारिश में भी जूते नहीं बिकते हैं, मैं तो नीचे पानी ही नहीं लगता। तो प्लानिंग द्वारका का देखिए कितना बढ़िया है। अगर ऐसे इस चीज को हम विकास कहेंगे तो विकास नहीं कहेंगे, इसको हम विनाश कहेंगे। आप लोग देखो कि क्या किया है और कौन इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कौन है रेस्पॉन्सिबल, गुड़गांव को कौन ठीक करेगा। मैं बताता हूं कि कैसे ठीक होगा। जो पहले बताया था, रोजगार के साधन उत्पन्न करने पड़ेंगे अलग अलग शहरों में। अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा। आप सिर्फ गुरुग्राम, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद के भरोसे पूरा देश नहीं चला सकते। बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं और पढ़ते हैं और बहुत हाईटेक पढ़ाई करते हो, IAS, IPS, IT सब पढ़ने में लगे हैं। उनके पास कुछ है नहीं, पढ़ने के अलावा उनके पास कोई काम ही नहीं है। खेती करते हैं, खेत डूब जाता है बारिश में, उनके पास खनिज संपदा है नहीं, कुछ है नहीं। तो बिहारी करेगा क्या? बिहारी पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा। पढ़ाई करेगा तो कहाँ जाएगा? नौकरी तो है नहीं, सरकार नौकरी देती नहीं है। तो सरकार नौकरी नहीं देती है, नौकरी के साधन नहीं निकाला, रेलवे में भर्ती बंद कर दिया, और दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट में इतनी सारी भर्तियां निकलती थी, वो सब बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि आरक्षण है, और आरक्षण से हर वर्ग के लोगों को नौकरी मिल जाएगा। तो इस जलन से कि उसमें दलित, पिछड़े, आदिवासियों को नौकरी मिल जाएगा, इसलिए सरकार ने सरकारी नौकरी को भर्ती बंद कर दिया, सिस्टम को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, जहां मनमानी से टाइटल देख के लोगों को भर्ती किया जाता है, क्योंकि वहां तो कोई आरक्षण है नहीं। तो अपनी मर्जी से जो मैनेजर है भर्ती करता है। तो ये इनका प्लान था, इसलिए बिहारियों को नौकरी नहीं दिया, उद्योग धंधे लगाए नहीं, बिहारी को एक लेबर समझ के रख लिया है। फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में और लेबर के लिए ट्रेन देते हैं बिहार से कि आओ बेटा बैठ के बिहार से चलो हमारे गुजरात में जाके काम करो। मोदी बाबू आते हैं बिहार में, भाषण देते हैं और फैक्ट्री लगता है गुजरात में। कहां से एक फैक्ट्री बिहार में भी लगा दिए होते। तो बिहार में नौकरी के साधन करने पड़ेंगे और कम से कम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देना पड़ेगा, कम से कम 1 करोड़ इनिशियल, और 3 से 4 साल में उद्योग धंधे लगा के, तब जाके गुड़गांव चौक नहीं होगा। क्योंकि ये बढ़ता ही जाएगा ना, बिहारी तो रोज पढ़ ही रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो नए लोग आएंगे और नए लोग निकलेंगे पढ़ाई लिखाई करके, उनको नौकरी चाहिए। तो सोचिए कि उस बिहार से 1 करोड़ लोग और दिल्ली गुरुग्राम में आ जाए तो गुरुग्राम रहेगा, कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सचमुच बचाना है, देश को बचाना है, इन शहरों को बचाना है, तो रोजगार उत्पन्न करना होगा। इसके लिए आपको नेता बहुत सोच समझ के चुनना पड़ेगा। वोट करने से पहले सोचना पड़ेगा। अगर आपने ढंग से वोट नहीं किया, सोच समझ के नहीं किया, तो आप इसी तरह से मरेंगे। बिहारियों का ऐसे ही बुरा हाल होगा। बहुत सारे बहुरूपिया बिहार में आ गए हैं, भेष बदल के नई पार्टी बना के आ जा रहे हैं, और कुछ पुरानी पार्टी वाले ही भी हैं जो आपके हमदर्द थे, आपके मसीहा बनने की कोशिश करते हैं। दलितों के मसीहा हैं हम जी, उनको भी पहचानो। वो छद्म भेष में मसीहा नहीं है, वो कोई और है, किसी और का हमदर्द है, किसी और का साथी है, वो किसी और को मदद करने के लिए है। आपका वोट लेगा, उसी के साथ बैठ के मलाई खाएगा, सत्ता का मजा लेगा। तो मैं बिना मतलब के बात कर रहा हूँ, बिना सिर पैर के बात कर रहा हूँ, और इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख के दुखी होता है। मैं ये सब देख के दुखी हो जाता हूँ
मैं भी गया था एक दिन गुरुग्राम में, 3 घंटे जाम में फंसा रहा। 3 घंटे भाई साहब, हाईवे पे चारों तरफ से जाम है, गाड़ी छोड़ के उतर नहीं सकते, और सुसु लगा हुआ है 3 घंटे में। कहाँ उतर के करेंगे? गाड़ी से उतर सकते हैं तो उतरेंगे नहीं, क्योंकि गाड़ी तो चींटी की तरह रेंग रहा है भाई। तो क्या हाल हुआ वो 3 घंटे में, मैं महसूस करता हूँ। तो 8-8 घंटे जो ट्रैफिक में फंसे हुए थे, उनका क्या हाल हुआ होगा आप सोच सकते हैं। कितना बुरा हाल हुआ होगा आप सोच सकते हैं। तो इसलिए सोच समझ के काम करना है, तभी देश आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।